पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन, इसके अंतर्गत हम एक फर्म का साम्य, फर्म का संतुलन ले रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। इनमें इतनी अधिक प्रतिस्पर्धा वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय के लिए होती है कि संपूर्ण बाजार में वस्तुओं का एक ही मूल्य प्रचलित हो जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में वक्र पूर्णतया लोचदार होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। टोटल प्रोडक्शन या कुल उत्पादन में उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का अंश बहुत कम पाया जाता है। दूसरी ओर क्रेता भी बहुत अधिक होते हैं तथा वे प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव समान दृष्टि से करते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। और कोई भी बाजार उस समय पूर्ण अवस्था में होता है जबकि उसमें किसी एक वस्तु के विक्रेता तथा विक्रेताओं को इस बात का पूर्ण ज्ञान हो कि वस्तु को किस कीमत पर बेचा जा सकता है तथा किस कीमत पर क्रेता अथवा अन्य विक्रेता वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में एक व्यक्ति संभवतः वही कहेगा जो एक बार बर्नार्ड शॉ ने ईसाई मत के बारे में कहा था। पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख कठिनाई है कि इसे कभी परखा नहीं गया है। इतिहासकारों में इस विषय पर भारी विवाद पाया जाता है कि क्या कभी स्वतंत्र प्रतियोगिता का स्वर्णिम युग था। जहाँ तक अर्थशास्त्रियों का संबंध है, कम से कम आज तो प्रतियोगिता किसी भी अर्थ में पूर्ण नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। नंबर 1, क्रेता तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड परचेजर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेता और विक्रेता दोनों ही अधिक संख्या के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, समरूप वस्तुएं, होमोजीनियस कमोडिटीज़। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं वो रूप, रंग, आकार, प्रकार में एक जैसी ही होती हैं। वस्तुएं तो उस वस्तु की इकाइयाँ तो बहुत सारी होंगी, लेकिन वो रूप, गुण, आकार, प्रकार में एक ही प्रकार की होती हैं। नंबर 3, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म किसी भी समय औद्योगिक क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर सकती है और किसी भी समय अपनी स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से किसी भी समय उस औद्योगिक क्षेत्र को छोड़ करके बाहर जा सकती है। नेक्स्ट, नंबर 4, बाजार का पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत परचेजर एवं सेलर्स दोनों को ही मार्केट का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी उपभोक्ताओं को और विक्रेताओं को ये मालूम होता है कि किसी भी एक मार्केट के अंदर किसी वस्तु की कीमत कितनी चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 4 मार्केट हैं ABCD, तो चारों ही मार्केट्स के अंदर एक जैसी कीमत ही पाई जाएगी। नंबर नेक्स्ट 5, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी और प्रोडक्शन फैक्टर्स। उत्पत्ति के साधन पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। कोई भी उत्पत्ति का साधन किसी भी दूसरे स्थान पर जाकर के ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हर स्थान पर उनको मिलने वाली जो कॉस्ट है या उनकी जो लेबर है या उनकी जो सैलरी है वो एक ही बराबर की उनको प्राप्त होगी। संपूर्ण बाजार नेक्स्ट है, संपूर्ण बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होना, सेम प्राइस इन ऑल मार्केट्स। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जितने भी मार्केट्स हैं उन सभी मार्केट के अंदर वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित होती है। ऐसा नहीं है कि ए मार्केट के अंदर किसी वस्तु की कीमत 100 रुपीज़ है तो दूसरी के अंदर 98 है, तीसरे के अंदर 90 है। ऐसा नहीं होगा। जितनी भी मार्केट्स पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हैं उन सभी के अंतर्गत वस्तु की कीमत जो है हर मार्केट के अंदर एक ही बराबर बनी रहती है। नेक्स्ट नंबर 7, AR इज इक्वल टू MR।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू के। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम जितने भी इसके डायग्राम्स बनाते हैं, सभी डायग्राम्स के अंदर AR = MR दिखाते हैं, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी हुई आती है या OX रेखा के समानांतर वो रेखा होती है जिस पर कि AR = MR बना रहता है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। AC और MC की जो पोजीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट नंबर 8, परिवहन लागतों का अभाव, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की कीमत के में परिवहन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट आ रही है वही कॉस्ट रहती है, परिवहन कॉस्ट नहीं होगी। चाहे उसके लिए कितना भी परिवहन कॉस्ट कितनी भी आई है वो उस वस्तु की प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। नेक्स्ट नंबर 9, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, नो नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी वस्तु का एडवर्टीजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट है, वो मार्केट के विषय में जानता है, उसे वस्तु की प्राइस के विषय में भी मालूम है। और वस्तु की एक वस्तु जो उत्पन्न हो रही है वो रूप, रंग, आकार, प्रकार में एक ही प्रकार की होती है, इसलिए विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कट थ्रोट कंपटीशन नंबर नेक्स्ट 10, गला काट प्रतियोगिता। कट थ्रोट कंपटीशन क्या है कि यहाँ पर कोई भी वस्तु की कीमत जो निश्चित की गई है उस वस्तु की कीमत को, निश्चित की गई कीमत को कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि मार्केट के अंदर किसी वस्तु की कीमत 50 रुपीज़ है, तो हर मार्केट के अंदर उसकी कीमत 50 रुपीज़ होगी। अगर कोई विक्रेता उस वस्तु की कीमत को कम कर देता है तो अन्य विक्रेताओं को भी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सारे क्रेता उस मार्केट के अंदर चले जाएंगे जिसने कि वस्तु की कीमत को कम किया है। अब वो वस्तु की कीमत उसने कम की जिसके कारण उसके पास में उपभोक्ता ज़्यादा आने लगे। अब क्योंकि सभी मार्केट ने उस वस्तु की कॉस्ट को घटा करके पहली वाली के बराबर कर दिया है, तो उसके ग्राहक कम हो जाते हैं, जिसके कारण वह वस्तु की अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए वो दोबारा अपनी वस्तु की कॉस्ट को कम करता है। और वस्तु की कॉस्ट को कम करने पर, क्योंकि सभी उपभोक्ताओं को ये मालूम है कि बाज़ार में वस्तु की क्या कीमत चल रही है, इसलिए अन्य बाज़ारों की अपेक्षा ए बाज़ार के अंदर वस्तु की कीमत कम हुई है तो वो सभी अन्य मार्केट को छोड़ करके ए मार्केट के पास आकर के वस्तु को खरीदना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से एक अगर विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत को कम करता है तो अन्य विक्रेताओं को भी वस्तु की कीमत कम करनी पड़ती है, और ये वस्तु की कीमत का कम होने का क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति नहीं आ जाती है। अगर उसके बाद भी विक्रेता वस्तु की कीमत को कम करता है तो उसको हानि होगी। नेक्स्ट नंबर, वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निश्चित करना, कमोडिटी प्राइस फिक्स्ड बाय इंडस्ट्री। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की अपनी कोई प्राइस पॉलिसी नहीं होती है। उद्योग वस्तु की कीमत को निश्चित करता है। उद्योग जो भी वस्तु की कीमत को निश्चित करता है, फर्म उसको दिया हुआ मान करके चलती हैं। फर्म को यह तो स्वतंत्रता होती है कि वह कितना भी कम उत्पादन या कितना भी ज़्यादा उत्पादन कर सकती है, लेकिन वो वस्तु की प्राइस को निश्चित नहीं कर सकती है। उद्योग की दी हुई प्राइस पॉलिसी के ऊपर ही उसे अपनी वस्तुओं को बेचना होता है। नेक्स्ट नंबर, क्रेता और विक्रेता स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नो बाउंडेशन ऑफ सेलर्स एंड परचेजर्स। सेलर्स और परचेजर यानी क्रेता और विक्रेता दोनों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है, दोनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। क्रेता जब जिस भी मार्केट में चाहे वो अपनी वस्तु को बेच सकता है, और विक्रेता जिस मार्केट से चाहे उस वस्तु को खरीद सकता है, लेकिन क्रेता की जो कीमत है उस कीमत को विक्रेता व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं कर सकता है, यानी दोनों ही स्वतंत्र हैं अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत।